है दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह और इस YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वैसे मैं आपको बता दूं, अप्लाइड मैकेनिक्स में मैंने लगभग 12-13 लेक्चर बता चुका हूं और उसमें अभी जस्ट मशीन चैप्टर कंप्लीट किया हुआ हूं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है मशीन चैप्टर, तो उसे पूरा देख लेंगे, क्योंकि BT-UP बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मशीन चैप्टर्स है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उन सभी लेक्चर्स को देख लिए होंगे। तो आज का नया चैप्टर है आपका सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं अप्लाइड मैकेनिक्स में जो भी चैप्टर या टॉपिक बताऊंगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, जिससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो भी हैं उन्हें भी समझ में आ जाए और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी समझ में आ जाए। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि मैं इस तरीके से टॉपिक को मैं कवर करता हूं कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये लेक्चर काम आए, और जो बच्चे सब्जेक्टिव पेपर देना चाहते हैं उनके लिए भी ये काम आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉयड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हिंदी में बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। एंड सेंट्रॉयड, इसको हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र या केंद्रक। या इसे केंद्रक भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उस बॉडी का पूरा वेट एक्ट करता है, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंट्रॉयड कहाँ पे क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर उस बॉडी का या उस शेप का जो पूरा जियोमेट्रिक एरिया है, जियोमेट्रिक एरिया के अकॉर्डिंग जो जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उसे बोलते हैं सेंट्रॉयड। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो है बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि किस पॉइंट पे एक्ट करता है, जबकि सेंट्रॉयड को उसके एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाता है। उसका जो उस शेप का जो एरिया है वो एरिया के अकॉर्डिंग यानी जियोमेट्रिक एरिया को कंसीडर किया जाता है, और जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उसे बोलते हैं सेंट्रॉयड। Center of gravity is the point where the total weight of the body acts, while centroid is the geometric center of the point. ठीक है, तो center of gravity is the point center of gravity is the point where the whole weight of body या the total weight of body the total weight of body का मतलब है पिंड का पूरा भार x। ठीक है, जबकि while the centroid, बात समझ में आएगी नहीं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है वेयर द टोटल वेट ऑफ बॉडी एक्ट, जहां पर उस बॉडी का पूरा वेट एक्ट करता हुआ माना जाता है या एक्ट करता है। ठीक है, जबकि while centroid is the geometric center of the body।
ठीक है। वाइल द सेंट्रोइड इज द जियोमेट्रिक ऑफ द बॉडी, जबकि सेंट्रोइड जो होता है उस बॉडी का जो जियोमेट्रिक होता है वो जिस पॉइंट पे एक्ट करता है वो क्या कहलाता है आपका सेंट्रोइड, जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडी। बात समझ में आई? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर द टोटल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, while centroid is the geometric center of the point। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उस बॉडी का पूरा टोटल वेट एक्ट करता है, जबकि सेंट्रोइड जो होता है उस बॉडी का जो जियोमेट्रिक ऑफ सेंटर, जियोमेट्रिक सेंटर जो होता है, यानी उसके एरिया के अकॉर्डिंग जो उसका सेंटर पॉइंट होता है वो कहलाता है सेंट्रोइड। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी टोटल वेट पे डिपेंड करता है, जबकि सेंट्रोइड जियोमेट्रिक एरिया पे डिपेंड करता है। यानी टोटल वेट जहां पे एक्ट करेगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, जहां पे टोटल एरिया एक्ट करेगा वो हो जाएगा सेंट्रोइड। तो कुछ ऐसे सम बॉडी हैं जिसको मैं आपको बताता हूं कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा। तो पहले मैं बात करता हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चलिए एक मैं स्फीयर की बात करता हूं। स्फीयर को हिंदी में बोलते हैं गोला। स्फीयर की अगर मैं बात करूं, ये क्या हो गया आपका स्फीयर। अभी स्फीयर नहीं हुआ, अभी ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल है। सर्कल का कोई थिकनेस नहीं होता है, बहुत ही कम थिकनेस होता है, तो इसका हम सेंट्रोइड निकालेंगे, जबकि स्फीयर का क्या निकालेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में उसी का निकालूंगा जिसका थिकनेस भी होता है, जो कि सॉलिड बॉडी होता है या बीच में होल्स हो सकता है, बट उसका थिकनेस कुछ न कुछ होगा। बट सेंट्रोइड में उसका थिकनेस कंसीडर नहीं किया जाता है, केवल एरिया निकालते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में उसका वॉल्यूम यानी आयतन निकालते हैं। तो देखिए ये इसका हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा इसका वाई एक्सिस। अभी हो गया आपका स्फीयर, ठीक है। क्या हो गया अब इसका स्फीयर। माना कि इस स्फीयर का जो रेडियस है वो आर है, इसका रेडियस कितना मान लिया जाए आर है, ठीक है। तो देखिए जितना, अब हमें क्या करना है कि वाई एक्सिस का डिस्टेंस बताना है और एक्स एक्सिस का डिस्टेंस बताना है। तो ये डिस्टेंस आपका आर होता है और ये भी डिस्टेंस कितना होता है आर होता है। यानी मैं कह सकता हूं इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर कॉमा आर, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, 4/3 पाई आर क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं आपको। जहां पर आर क्या है, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये क्या है आपका, ये स्फीयर है और स्फीयर को हिंदी में बोलते हैं गोला। बात समझ में आई आपको। अगर इसको आधा काट दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। तो अर्धगोला की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका हेमिस्फीयर,
अर्धगोला। ठीक है, यहां पर भी इसका रेडियस क्या मान लेते हैं, r। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे था, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा आपका यहां पर होगा। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो ये इसका डिस्टेंस क्या होता है, देखिए यहां से इस कॉर्नर से ये डिस्टेंस जो होता है y एक्सिस का, ये जो रेडियस होता है आपका r होता है। ठीक है, जबकि इसका जो हाइट होता है, ये डिस्टेंस होता है 3r/8। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कंपीटेटिव एग्जाम में बहुत पूछता है। ये डिस्टेंस कितना होता है आपका 3r/8। तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी r, 3r/8। ठीक है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फीयर का है, इसी का हाफ कर देंगे तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा। वॉल्यूम V इक्वल टू, अब यहां जब हाफ करेंगे तो नीचे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/6 πr³। बात समझ में आई। देखिए ये सब चीज़ मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जितने भी मैं क्वेश्चन लगाऊंगा वहाँ पर हर एक बॉडी का सेंट्रोइड निकालना होगा और या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना होगा। तो इनके वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता होना चाहिए कि कितना होता है। तो ये सब फॉर्मूले आपको याद करना है। अब मैं बात करूँ एक सिलेंडर का, तो सिलेंडर का क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए इस सिलेंडर का जो हाइट है वो h है, टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर h है और इसका रेडियस कितना है r मान लीजिए। इसका x एक्सिस बीच में हो जाएगा और y एक्सिस भी कहाँ होगा, बीच में होगा। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। इसका रेडियस कितना मान लेते हैं r। ठीक है, तो देखिए अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, ये डिस्टेंस कितना होता है, रेडियस r, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना होता है, अगर टोटल h है आपका हाइट तो ये हो जाएगा h/2। ठीक है, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पहले हॉरिजॉन्टल x एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं फिर y एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं। तो x एक्सिस का वैल्यू हो जाएगा r और y एक्सिस पे कितना गया है h/2। अब इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने 3 टाइप का बॉडी बता दिया, एक स्फीयर बताया, दूसरा हेमिस्फीयर और थर्ड नंबर पे क्या है आपका, थर्ड नंबर पे ये सिलेंडर, यानी इसे बेलन बोलते हैं, ये सिलेंडर है आपका। बेलन। ठीक है, इस तीनों बॉडी का मैंने क्या बताया आपको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मैं बात करता हूं एक में कोन, राइट सर्कुलर सॉलिड कोन। एक सर्कुलर कोन का अगर मैं बताऊं आपको तो क्या हो जाएगा, इसका रेडियस r मान लेते हैं और हाइट इसका h मान लेते हैं। h मान लीजिए क्या हो गया इसका
टोटल हाइट ऑफ कोन, इसका नाम क्या है? राइट सर्कुलर सॉलिड कोन। सॉलिड कोन। लंब वृत्ताकार ठोस पिंड, तो अब इसका एक्स और वाई एक्सिस कहाँ पे होगा? देखिए इसका वाई एक्सिस तो बिल्कुल बीच में हो जाएगा, जो कि इसके सेंटर रेडियस से होकर गुजरेगा। तो ये वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा इसका आर, ठीक है। और जो एक्स एक्सिस होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा? यहां से लेके यहां तक इसका लेंथ होगा h/4। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये h/4। बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहां पर इसको h/2 मान लेते हैं, गलत हो जाता है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी r, h/4। और इसका वॉल्यूम फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r²h, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मैं बात करता हूं सेंट्रोइड की। चलिए सेंट्रोइड निकालते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपका रेक्टेंगुलर कोई शेप में है, ठीक है। ये लेंथ आपका b है और ये लेंथ आपका h है, ठीक है। ये क्या है? आपका आयत है, रेक्टेंगल। तो इसका x और y एक्सिस कहाँ पे होगा? x एक्सिस भी बीच में हो जाएगा और y एक्सिस भी कहाँ पर होगा? बीच में होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है वो b/2 होगा और यहां से लेके यहां तक ये लेंथ कितना होगा? h/2 होगा, ठीक है। तो इसका सेंट्रोइड क्या हो जाएगा? सेंट्रोइड b/2, h/2। और यहां पर एरिया का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। एरिया कैसे निकालते हैं? ब्रीथ इंटू हाइट, यानी b इंटू h। बात समझ में आई आपको? अब मैं बात करता हूं स्क्वायर का। अगर स्क्वायर शेप में कोई है तो स्क्वायर का भी ऐसे ही हो जाएगा। स्क्वायर में क्या होता है? उसका चारों साइड इक्वल होता है। स्क्वायर यानी वर्ग। इसमें क्या होता है? ये लेंथ मान लीजिए अगर आपका b है तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगा? b होगा। तो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो यहां से लेके यहां तक लेंथ क्या हो जाएगा? b/2। और ये लेंथ क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा b/2। तो यहां पर आपका जो सेंट्रोइड का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? b/2, b/2। और एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? b इंटू बी करेंगे तो b² हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब अगला मैं बात करता हूँ आपको, अब रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, अब एक सर्कल की बात अगर मैं करूं, ये सर्कल है आपका, वृत्त है, इसका रेडियस अगर r मान लिया जाए तो ये हो गया इसका y एक्सिस, ये हो गया इसका x एक्सिस, यहां पर सेंटर है। तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस r हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस r हो जाएगा। तो इसके सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या बन गया, r, r। बात समझ में आई आपको, क्या हो जाएगा r, r। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला एरिया निकालने का। अब मैं बात करूं सेमी सर्कल का यानी अर्धवृत्त का, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया इसका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, जो रेडियस r है वही होगा आपका। ठीक है, रेडियस r है तो r हो जाएगा, और जबकि इसका जो हाइट है, हाइट कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक 4r/3 पाई। ठीक है, तो अब यहां पे सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, सॉरी सेंट्रोइड क्या हो जाएगा इसका, r, 4r/3 पाई। और एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो पूरा सर्कल का होता है, जब हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई 2 कर देंगे आप। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। ठीक है, अगर अब एक काम करते हैं, अब ये जैसे पूरा सर्कल है आपका, इस पूरे सर्कल में से केवल एक इसका पार्ट जो है वो हटा देंगे, तो ये जो 3 पार्ट्स है, इन 3 पार्ट्स का क्या हो जाएगा, इसे हम बोल सकते हैं 3 क्वाड्रेंट सर्कल। इसका क्या हो जाएगा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगला जो मैं बताने वाला हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा सर्कल है, ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और इसका एक पोर्शन हटा दिया जाए इतना, इसे क्या बोलते हैं, 3 क्वाड्रेंट सर्कल, 3/4 वृत्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं ये। अब इसका अब हाइट देखते हैं क्या हो जाएगा, इसका जो रेडियस है यहां से देखते हैं तो ये रेडियस आपका r हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेडियस इसका r हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस r हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो हाइट है इसका, अब यहां पर देखिए, यहां पर इसका सेंटर पॉइंट नहीं होगा, इसका सेंटर पॉइंट जाकर के यहां पे कहीं होगा।
अब देखिए एक्स और वाई एक्सिस तो मैंने यहाँ पे बना दिया है, लेकिन इसका जो सेंट्रोइड होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पर है। तो अब देखिए ये डिस्टेंस कितना होता है, इस जहाँ एक्स और वाई एक्सिस मिलता है ये डिस्टेंस कहाँ पे होता है, यहाँ पर आपका जी है, जी का मतलब है सेंट्रोइड है। 4r/9 पाई, ये भी हो जाएगा। और यहाँ से इसका हाइट ये देखा जाए तो ये भी हो जाएगा 4r/9 पाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ये 4r/9 पाई, यानी कि इसका जी यहाँ पर होगा, इसका सेंट्रोइड यहाँ पर होगा, यहाँ से 4r/9 पाई के डिस्टेंस पे होगा, और यहाँ से हाइट इसका 4r/9 पाई होगा। ठीक है, इसके एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थ्री बाई 4 पाई r स्क्वायर। अब इसका देखिए पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये 3/4 यानी 3/4 है, तो 3/4 का मतलब क्या होता है 3/4, और इसका सेंट्रोइड क्या हो जाएगा 4r/9 पाई, 4r/9 पाई। ठीक है, फिगर से मैंने आपको समझा दिया। अगर यहाँ से डिस्टेंस आप निकालना चाहते हैं तो आप वो कैलकुलेशन कर लेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस पूरा r है, इस पूरे रेडियस में से ये माइनस कर देंगे तो ये इधर से लेंथ आ जाएगा, वो एक अलग चीज़ हो गया। लेकिन मैंने फिगर में आपको समझा दिया है, वो कब कैसे कहाँ यूज करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ केवल एक पोर्शन दे दिया जाए तब क्या होगा। जैसे मान लो ये पूरा सर्कल है, ठीक है, ये क्या है आपका पूरा सर्कल है। अब क्या किया गया यहां पर, देखो पूरे सर्कल का तो मैंने यहां पे बता दिया, ठीक है, एक पोर्शन हटाएंगे तो यहां पर बता दिया मैंने, और इसे भी हटा दिया जाए तो सेमी सर्कल हो गया, यहां पर बता दिया मैंने, एक पोर्शन इसका और हटा दिया जाए, 1 क्वाड्रेंट हो गया है, यानी 1/4 वृत्त हो गया। अब इसका क्या होगा 1 क्वाड्रेंट सर्कल, 1/4 वृत्त। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे अच्छा याद करने का तरीका क्या है आपका, ये कितना डिस्टेंस होता है 4r/3 पाई ना। अब देखिए इसका सेंट्रोइड यहां पर होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होता है आपका 4r/3 पाई होता है, और ये भी डिस्टेंस 4r/3 पाई होता है। जो यहां पर डिस्टेंस था वही याद कर लीजिए आप। तो आपका सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। इसके एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब देखिए जो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है कितना होता है टोटल सर्कल का पाई r स्क्वायर, तो इसका केवल एक पोर्शन का निकालना है तो क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर में से क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे 2 पोर्शन का निकालना था आपको तो क्या कर दिए बाई 2 कर दिए थे। जब इसका केवल एक पोर्शन का निकालना है यानी उसका जो चौथा भाग है तो क्या होगा बाई 4 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। सर्कल हो गया, सेमी सर्कल हो गया,
3 क्वाड्रेंट सर्कल हो गया और आपका 1 क्वाड्रेंट सर्कल हो गया। इन सब का सेंट्रॉयड आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपटीटिव एग्ज़ाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में, एई एग्ज़ाम में या जे एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल में भी इनकी आवश्यकता पड़ती रहती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, कोई ट्रेपेजियम शेप है, या पहले रेक्टेंगल की मैं आपको बता दूं, राइट एंगल की बता देता हूं। ये है राइट एंगल। मान लीजिए इसका बेस b है और इसकी हाइट h है। ठीक है, तो अब इसका जो सेंट्रॉयड होगा वो मान लीजिए यहां पर है, इस पॉइंट पे। तो अब जहां पर ये राइट एंगल मिलता है, जहां पे 90 एंगल बनाता है, वहीं से मैं डिस्टेंस बता रहा हूं आपको। ये डिस्टेंस हो जाएगा b/3 और इसका हाइट कितना हो जाएगा h/3। बात समझ आई आपको? जितना ये हाइट है h/3 के डिस्टेंस के हाइट पे हो जाएगा और बेस कितना है b/3। कई बार क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको वो लेंथ यहाँ से चाहिए होता है, तो कैसे निकालेंगे? टोटल b है तो b में से b/3 माइनस कर देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ आ जाएगा। तो आप क्या काम करेंगे, फिगर अपने माइंड में सेट कर लीजिए और फिगर के अकॉर्डिंग आप याद रखिए, जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ेगा आप वैसे सॉल्व कर लेंगे। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा? राइट एंगल को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो इसका सेंट्रॉयड हो जाएगा b/3, h/3 और एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इसका b है इंटू h। ये हो गया आपका फॉर्मूला।